महाराणा प्रताप का अंतिम भाग, जीवन संध्या और अंतिम संदेश। इस तरह मेवाड़ का उद्धार हुआ और उदयपुर भी हाथ में आ गया, परंतु चित्तौड़ का उद्धार नहीं हो सका। जिस चित्तौड़गढ़ के उद्धार के लिए प्रताप ने कठिन प्रतिज्ञा की थी, उस चित्तौड़गढ़ से अभी तक मुसलमान अलग नहीं हुए थे। चित्तौड़ की दुर्दशा देखकर और उसके पूर्व गौरव को याद करके महाराणा प्रताप का मानसिक कष्ट दूर नहीं हुआ। अनेक आपदा विपदाओं के झेलने और रात दिन की चिंता से उनका अंतिम समय आ पहुंचा और प्रताप की मृत्यु हो गई। इस संसार से चलते समय भी प्रताप के दिल से चित्तौड़गढ़ की दुर्दशा दूर नहीं हुई और उस समय उनके प्राण निकलने में कठोर वेदना हुई। उस समय महाराणा प्रताप घास के बिस्तर पर अपनी कुटी में लेटे हुए थे। उनके चारों ओर नामी सरदार जमा थे। सब चुप थे। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सभी व्यथित दिल से महाराणा के अंतिम दर्शन कर रहे थे। महाराणा का अंतिम कष्ट देखकर चंद्रावत सरदार ने बहुत कोमल शब्दों में पूछा, इस समय ऐसा कौन सा कष्ट है जो आपको आराम नहीं करने दे रहा है? इस पर वीरेंद्र प्रताप ने हमेशा की तरह उत्तर दिया, मुगलों के हाथ में मेवाड़ भूमि नहीं जा पाए। यह प्रतिज्ञा सुनने पर ही शांति के साथ प्राण त्याग करूंगा। इसके कुछ देर बाद महाराणा प्रताप कहाँ पिछोला तालाब के किनारे पर मुसीबत के समय बारिश और धूप से बचने के लिए कुछ झोपड़ियां बनाई गई थी। उनमें से एक दिन अमर सिंह बाहर निकल रहा था कि छप्पड़ के बांस में उसकी पगड़ी उलझ गई। इससे वह दुखी और क्रोधित हुआ। इस बात को देखकर मुझे यकीन हो गया कि जन्मभूमि की रक्षा के लिए, स्वदेश के गौरव को स्थिर रखने के लिए जो कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उन्हें अमर सिंह सहन नहीं कर सकेगा। इसे रहने के लिए सुंदर बड़े बड़े महल चाहिए। जब सुख पाने की इच्छा हो, तब दुख में पड़कर कौन स्वदेश रक्षा कर सकता है? जिस मातृभूमि की गौरव की रक्षा के लिए हमारे हजारों राजपूत वीरों ने खून बहाया था, उस मातृभूमि का गौरव ऐसे ही खत्म हो जाएगा। उस समय तुम लोग भी प्रतिज्ञा को भूलकर भोग विलासिता में फंस जाओगे। इसलिए मैं कैसे शांति से प्राण का त्याग कर सकता हूँ? यह कहकर महाराणा प्रताप गुस्से और आवेश में आकर बिस्तर से उठकर बैठ गए। सरदारों ने विनय पूर्वक उन्हें बिस्तर पर लिटाया। सालुम्बरा राव तथा सब सरदारों ने कहा कि हम लोग वाप्पा रावल के राज सिंहासन की प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मेवाड़ के गौरव को नष्ट नहीं होने देंगे। जब तक सारे मेवाड़ का उद्धार नहीं होगा, जब तक चित्तौड़गढ़ पर सिसोदिया वंश की ध्वजा नहीं फहराएगी, तब तक हम कभी भी इस स्थान पर महल नहीं बनने देंगे। यह सुनकर महाराणा प्रताप ने हमेशा के लिए शांतिपूर्वक महानिद्रा में सो गए। मेवाड़ अनाथ हो गया। राजपूत जाति का गौरव विलीन हो गया। हिंदुओं का एकमात्र रक्षक चला गया। आज महाराणा प्रताप इस संसार में नहीं है, परंतु उनकी कीर्ति अमर है। महाराणा प्रताप का भाग यहीं समाप्त होता है। कमेंट में मुझे आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों को यह भाग कैसा लगा। अगले भाग में मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को सिकंदर महान के बारे में। आशा करती हूँ कि वह भाग भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।